हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हमने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पार्ट 1 में बता दी हैं। जितनी चीज़ें बच गई हैं आज की इस वीडियो में हम उन्हें बताएंगे। और एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हैं और आप उत्तराखंड LT की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। आपके लिए यहाँ पर वैल्यूबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम। और साथ ही साथ फिर से एक बार कहूँगा कि अगर आप कर रहे हो UK SSC LT की तैयारी तो प्लीज़ ज्वाइन द इंग्लिश डायरी। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। और सबसे पहले पोइट्री कलेक्शन 1832 के बारे में बात करते हैं। 1832 में जो पोइट्री कलेक्शन इनका आया था, इसमें कुछ फाइनेस्ट पोएम्स हैं जिनको आपको याद रखना है। और अगर आप चाहें तो इनकी समरी ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या चीज़ें इसमें हैं। इंपॉर्टेंट है द लेडी ऑफ सलॉट, द लोटस ईटर्स, द पैलेस ऑफ आर्ट, द टू वॉइसेस, टिथोनस और इनोन। कई जगह इसको ओ एनोन भी लिखा होता है, ओ एनन भी आप इसको जो भी आप प्रोनाउंस करें, ठीक है। तो ये जो हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके 1832 के, ठीक है। उसके बाद एक रिवाइज्ड एडिशन आया था इनका 1842 में, जो कि 10 साल बाद। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं? मॉर्टेट दी ऑथर जो कि 1842 में आया था, यूलिसिस 1842 में आया था, लॉक्सले हॉल जो 1842 में आया था, ब्रेक 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 1842 में आया था। तो ये जितने वर्क हैं ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, ये बात आप याद रखना। और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा मैं मिस कर गया, 1842 में ही ये भी इनका पब्लिश हुआ था। आपके ये लिए याद करने के लिए कितना आसान हो गया, देखिए। मॉर्टेट दी ऑथर 1842, यूलिसिस 1842, लॉक्सले हॉल 1842 और ब्रेक 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 जो है वो भी 1842 में आया है। ये आपको याद भी रखना है, सारे ईयर आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम इसमें एक इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, टेनिसन हैज़ रिटन अ पोएम ऑन द टॉम ऑफ अ मुगल एम्परर अकबर। यानी उन्होंने जो है टॉम ऑफ मुगल एम्परर के बारे में लिखा हुआ है। तो किस एम्परर के बारे में लिखा हुआ है? कई बार क्वेश्चन आता है, तो अकबर के बारे में लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि अकबर के बारे में उन्होंने किस ऐसे वर्क में लिखा हुआ है, तो वो वही ओ एनन जो भी आप इसको बोलो, ये वाले वर्क में उन्होंने टॉम ऑफ अकबर के बारे में बात की है। तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ से पता चल गई हैं, आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट ये पॉइंट है हमारा ब्रेक 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 जो है, जो कि 1842 में आया था, इज ए एलेजिक पोएम। ये एक एलेजिक पोएम है, एक शोक कविता है, रिटन ऑन द डेथ ऑफ ऑर्थर हैलम। ऑर्थर हैलम के डेथ पे लिखा हुआ था। टेनिसन्स इनोक आर्डन इज अ नैरेटिव पोएम। और टेनिसन की जो इनोक आर्डन है वो एक नैरेटिव पोएम है। द डेविल एंड द लेडी अ वर्ड्स प्ले। एक डेविल एंड द लेडी जो इनका वर्क है वो एक वर्ड्स प्ले है, या फिर इसको कॉमेडी भी कहा जाता है। 3 एक्ट में लिखा हुआ है, इज रिटन बाय टेनिसन। याद रखना इसको, द डेविल एंड द लेडी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इन मेमोरियम, एक एलेजिक पोएम है। टेनिसन ने जो है टू वर्जिल एक पोएम लिखी थी। और टेनिसन की फेवरेट पोएम मॉर्ट थी, जो कि मैं कल भी आपको बता चुका हूँ। और टेलीमेकस जो है सन ऑफ यूलिसिस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो यूलिसिस पोएम है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि यूलिसिस का जो सन है वो टेलीमेकस है, ठीक है। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और है जो मैं नीचे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है द पोएम मॉड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिगिंस विद द वर्ड आई हेट। ये जो पोएम है इनकी मॉड, ये इन्होंने इसकी जो बिगिनिंग होती है पोएम की, तो स्टार्टिंग है आई हेट से, यानी पहली लाइन यहाँ आई हेट से स्टार्ट है। तो कई बार पूछा जाता है कि इसकी बिगिनिंग कैसे हुई, तो आई हेट से स्टार्ट हुई, ठीक है। T.S. इलियड जो है वो टेनिसन की यूलिसिस को परफेक्ट पोएम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, द पोएट टेनिसन डिड नॉट गेट हिज पोएट्री पब्लिश्ड फॉर अबाउट 10 ईयर्स। 10 साल तक ये अपनी पोइट्री को पब्लिश नहीं कर पाए, यानी उन्होंने नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ द ब्रूचुअल क्रिटिसिज्म ऑफ हिज 2 वॉल्यूम। इनके 2 वॉल्यूम्स को बड़ी बुरी तरह से क्रिटिसिज्म मिला, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया इनकी 2 वॉल्यूम्स को। दिस पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज़ अ पीरियड ऑफ साइलेंस। तो इनकी इस 10 साल के पीरियड को पीरियड ऑफ साइलेंस कहा जाता है। और ये पीरियड कब से कब तक का है? 1832 से 1842 तक का है, ठीक है। इस पीरियड में इनकी पोएम्स पब्लिश नहीं हुई थी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इसको आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट कुछ लाइन्स हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल परफेक्ट वही लाइनें आपको यहाँ दी गई हैं। पहला वाला देखिए, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रेवरेंस इज अस ड्वेल। यहाँ पर ये कहने की कोशिश की कि जितने आप नॉलेज को बढ़ाते जाते हो उतना ही हमें अपने श्रद्धा को भी विकसित करना चाहिए। और ये इन्होंने कब बोला? ये इन्होंने इन मेमोरियम में बोला अपने फ्रेंड के लिए, जो कि उन्होंने ऑर्थर हेनरी हैलम के लिए लिखी हुई ये पोएम थी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन मेमोरियम किस ईयर पर लिखी हुई थी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से ईयर में जो है इन्होंने इन मेमोरियम लिखी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, और इन मेमोरियम का जो ओरिजिनल टाइटल था ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो ज़रूर देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है, रिंग आउट द ओल्ड रिंग इन द न्यू। अब आप सोचिए कि पुराने को त्यागो और नए को स्वीकार करो। ये जो लाइन है ये कब कोई व्यक्ति बोलेगा किसी की मौत में? तो ऑथर हेनरी हैलम की मौत के बाद ये खुद ऐसा सोचते हैं कि रिंग आउट द ओल्ड, पुरानी चीज़ को जो है आप
जो है आउट कर देना है और नई चीज़ को ग्रहण करना है, तो ये इन्होंने इन मेमोरियम में बोला। स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड इमॉर्टल लव, अब आप इसको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड कौन था, वो था ऑथर हेनरी हैलम, जिसकी डेथ हो गई थी और उनका जिक्र किया था किसने, टेनिसन ने इन मेमोरियम में। और उनके साथ टेनिसन का प्रेम कैसा था, इमॉर्टल, अमर प्रेम था। इमॉर्टल लव मीन्स अमर प्रेम। नेचर रेड, इस तरह से मतलब आपको ये लाइनें याद रहेंगी, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, देखो नॉलेज को बढ़ाते जाओ और श्रद्धा भी उसके साथ बढ़नी चाहिए। उन्होंने इन मेमोरी में बोली थी। रिंग आउट रिंग इन द न्यू, ये इन मेमोरी में बोली है। स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड कौन था, ऑर्थर हेनरी हैलम था, जिससे जो है टेनिसन को इमॉर्टल लव था, वो भी इन मेमोरी में बोला गया है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो यहाँ पर लाइन है, नेचर रेड इज टूथ एंड क्लॉ, जो नेचर है वो काफ़ी रेड है, दांत से लेके पंजों तक, यानी ऊपर से लेके नीचे तक, यानी नेचर जो है कई बार आपके साथ रूड बिहेव भी कर सकता है। अब ये लाइन इन्होंने कब बोली, नेचर को जो है रेड क्यों बोला इन्होंने, नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ कब बोला, जब इनके फ्रेंड की जो है डेथ हो गई थी 22 ईयर में, ठीक है। तो इन्होंने इसलिए नेचर को ऐसा बोला इन मेमोरियम में। आवर विल्स आर आवर्स टू मेक देम थाइन, तो यहाँ पर बोले कि जो हमारी इच्छाएं वो हमारी खुद की इच्छाएं हैं। तो ये जो लाइन बोली थी इन्होंने, ये भी इन्होंने इन मेमोरी में बोली थी। शॉर्ट लाइन से याद हो जाएंगे आपको, आवर विल्स आर आवर्स। म्यूजिक दैट जेंटल ऑन द स्पिरिट लाइज देन टायर्ड आईलिड अपॉन टायर्ड आइज, तो ये जो लाइन इन्होंने द लोटस ईटर्स में बोली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत बार पूछी जाती है, इसको आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। म्यूजिक दैट जेंटल, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रख लेना कि जो जेंटल म्यूजिक है उसको ईट कर लिया जाता है, EAT, ठीक है, ईट कर लिया जाता है। द म्यूज़िक ऑफ जेंटल म्यूज़िक को ईट कर लिया जाता है। तो आप याद रखना कि जो जेंटल म्यूज़िक है, म्यूज़िक दैट जेंटल जो लिखा हुआ है उसको ईट कर लिया जाता है, तो द लोटस ईटर्स से लिया गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा जो लाइन है वो है, देयर लीव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट बिलीव मी देन इन हाफ द क्रीड्स, ये भी इन मेमोरियम में जो है इन्होंने लिखा हुआ है। तो इस लाइन को भी आप याद रखना, थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं इसको आइडिया लगा के। जैसे इसका जो है स्टार्टिंग की ये लाइन जो है, देयर लीव्स मोर देन फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, यानी जो ऑनेस्ट लोग होते हैं वो ज़्यादा किसी चीज़ पे संदेह करते हैं, ये इन्होंने इन मेमोरियम में बोला था। मैन टू कमांड एंड वुमेन टू ओबे ऑल एल्स इन कन्फ्यूजन, जहाँ पर मैन वुमेन का मैंने आपको बोला था कि कंपैरिजन हो कि मैन कमांड देगा, वुमेन ओबे करेगी, ये सब उन्होंने प्रिंसेस में बोला था। और प्रिंसेस कब लिखा हुआ था, 1847 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वुमेन इज़ सो हार्ड अपॉन वुमेन, यानी महिलाएं जो है महिलाओं पर ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, ये लाइन भी उन्होंने द प्रिंसेस में बोली थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, याद रखिएगा। टीयर्स इडल टीयर्स कम डाउन ओ मेड एंड नाउ स्लिप्स द क्रिम्सन पेटल, तो ये उन्होंने जो है ये भी उन्होंने टीयर्स इडल टीयर्स द प्रिंसेस में बोला था, ठीक है। जहाँ पर गर्ल्स की बात हो रही है वहाँ टीयर्स वाला आप याद रख लीजिएगा कि द प्रिंसेस के से लिया गया है। हालांकि यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि गर्ल्स ही जो है टीयर्स वो करती हैं, बट मैं आपको सिर्फ याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने भी ऐसी ये चीज़ याद की थी कि टीयर्स इडल टीयर्स लिखा है, तो आप याद रखिएगा कि प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा टीयर्स निकालती थी, तो आपको ये याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, ये यूलिसिस से लिया गया है। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ स्टार, ज्ञान को सितारों की तरह क्या करो, फॉलो करो। तो ये यूलिसिस में बोला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ द एंड ऑफ लाइफ वाई शुड लाइफ ऑल लेबर बी, ये लोटस ईटर से लिया गया है। डेट इज़ द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस, यूलिसिस में बोला गया आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, दस टू स्ट्राइव टू सिक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, तो ये आपको याद रखना है, ये यूलिसिस में बोला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो चीज़ें आपको खास तौर पे याद रखनी है, द प्रिंसेस की याद रखनी है, इन मेमोरियम की याद रखनी है, लोटस ईटर्स की याद रखनी है। मैंने आपको कोशिश की कि उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको बता सकूँ। अब नेक्स्ट देखिए, यूलिसिस इज़ द किंग ऑफ इथाका, यूलिसिस कहाँ का किंग था, इथाका का किंग था। इस लोकेशन को आपको याद रखना है। टेलीमेकस जो है वो इसका सन था, ठीक है। फॉर मैन मे कम फॉर मैन मे गो बट आई गो फॉर एवर, ये उन्होंने द ब्रुक में बोला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, फॉर मैन मे कम फॉर मैन मे गो। तो यहाँ तक जो हमने इतना वीडियो में पढ़ लिया है, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। आपको इन लाइन्स को फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो पूछी जाती है। मैं इसमें से फिर भी आपको इनमें से भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो आपको ये लेट नॉलेज ग्रो वाला आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सन वाला भी आपको याद रखना है, और म्यूजिक दैट जेंटल इन द स्पिरिट लाइज देन टायर अपॉन टायर्ड आइज, ये वाला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है।
और मैन कम मैन गो बट आई गो फॉर एवर वाला भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें, वैसे तो मैंने यहाँ पर छांट के आपको बहुत जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस दी हैं, क्योंकि सब कुछ याद करना हमारे बस का नहीं है, लेकिन हम बहुत कुछ याद कर सकते हैं अगर आप थोड़ी छोटी जो मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक्स बताएं उनसे आपके लिए 2-4 लाइनें याद करना आसान हो जाएगा। 1-2 लाइनें आपको खुद के आइडियाज़ लगाने हैं, इस तरह से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इससे रिलेटेड वो हो गया एमसीक्यूज़ की। ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और एमसीक्यूज़ में हो सकता है आपको कुछ और नए क्वेश्चन मिल जाए और आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। तो मैं यही फ़िलहाल एक्सपेक्टेशंस मेरी हैं कि आप सभी वीडियोज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन डे बाय डे बेहतर होती जा रही होगी। तो मिलते हैं कल की वीडियो में जिसमें हम करेंगे एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।